नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने अध्ययन किया था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि खून का थक्का कैसे बनता है। खून की थक्का में हम लोगों ने फाइब्रिन, फाइब्रोनोजेन और विटामिन के की सहायता से हम लोगों ने खून के थक्का बनने की प्रक्रिया को सीखा था। आज का हम लोग का टॉपिक होगा उसी सेशन का अगला नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। तो आज हम लोग सीखेंगे ब्लड ग्रुप कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, किसका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप को हम कैसे उसकी पहचान करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने ब्लड ग्रुप की तरफ बिना समय इन्वेस्ट किए। तो आज का हम लोग का सेशन है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, तो जो ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप का खोज किए थे सबसे पहले कौन किया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लैंड स्टीनर और विनर। दो लोग थे, एक लैंड स्टीनर और एक विनर, जो ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। किसी खोज किए थे? ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। कौन? लैंड स्टीनर और विनर। जो ये ब्लड है वो ब्लड में दो चीज़ें रहता है, हम लोगों ने पढ़ा था, एक प्लाज्मा और एक आरबीसी। प्लाज्मा जो है ये लिक्विड टाइप का होता है और यह जो आरबीसी होता है यह छोटे छोटे मिनरल्स के अनुसार होता है। यह जो आरबीसी होते हैं वह प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चाय में जो चाय पत्ती होती है वो तैरती रहती है, वैसे ही प्लाज्मा में आरबीसी तैरता रहता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी। प्लाज्मा में होगा एंटीबॉडी, जिसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। जो एंटीबॉडी होती है इसकी संरचना वाई के समान होती है। हम इतनी बड़ी जो संरचना है उसको नहीं बनाते हैं, बल्कि एक तरफ की जो संरचना है वाई के अनुसार उसी को बनाते हैं। सिर्फ एक तरह की बनाते हैं संरचना। तो वाई शेप की जो संरचना है उसी को बोलते हैं एंटीबॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा में क्या मिलेगा? एंटीबॉडी मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? तो वाई के अनुसार, जैसे वाई बनता है वाई शेप के अनुसार। इसको हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से इसको हम इंडिकेट करेंगे। जो आरबीसी है, आरबीसी का आकार गोलाकार होता है, बीच से ढचका पचका होता है, हम लोगों ने सीखा था। जो आरबीसी हैं, आरबीसी में होते हैं एंटीबॉडी। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। तो आरबीसी में होते हैं एंटीजन, और जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी से। यह ग्रुप है, ग्रुप। और एंटीजन में ही क्या मिलते हैं? ग्रुप मिलते हैं। एंटीजन में ही ग्रुप। तो यहीं से 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा, पूछेगा कि एंटीबॉडी कहाँ मिलेगा, प्लाज्मा में कि आरबीसी में? तो कहाँ मिलेगा? प्लाज्मा में। और एंटीजन कहाँ मिलेगा? तो आरबीसी में। कहाँ मिलेगा? आरबीसी में। जो एंटीबॉडी है उसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? तो वाई शेप के आकार का होती है। ठीक है। और जो आरबीसी होते हैं उसमें क्या मिलेंगे? एंटीजन यानी ग्रुप मिलेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं ब्लड ग्रुप के तरफ। देखिए जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप 4, ए बी, ए बी और ओ। ए बी, ए बी और ओ। मुख्य रूप से इसको हम सीखें। देखिए जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी चेकअप कैसे की जाती है। इस वीडियो को आप 1 सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसे आपको डॉक्टर बताते हैं वैसे आप यहाँ चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। इसलिए स्किप ना कीजिएगा, इसको ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ब्लड ग्रुप ए, जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी चेकअप कैसे करते हैं? तो जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर किसी व्यक्ति के शरीर से जिसका चेकअप करना होता है उससे ब्लड निकालते हैं, और ब्लड निकालने के बाद उसको शीशे की स्लाइड पर, जो शीशे का स्लाइड होता है उस शीशे की स्लाइड पर रख करके उसका विस्तार करके उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्योंकि उतनी छोटी सी घटनाओं को आंखों की नज़र से नहीं देखा जा सकता, उससे हम नहीं देख पाते आंख के माध्यम से। इसलिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेंगे। शीशे की स्लाइड पर उस ब्लड को विस्तार करके और शीशे की स्लाइड से उसे देखेंगे। जब शीशे की स्लाइड से उसे देखेंगे तो उसमें ये जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, ए नुमा जो दिख रही है स्ट्रक्चर,
इसे ही आपको दिखेगा किसमें, ब्लड में। तो जब ये दिखेगा तो समझ जाना है कि वह ग्रुप कौन सा है, ए ग्रुप का है, क्योंकि इधर की जो संरचना है वो भी ए आकार की है, क्योंकि ए बी सी डी में ए ऐसे ही बनता है, बीच में ऐसे थोड़ा कर देता है। तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह कैसे दिख रहा है, बिल्कुल ए की तरह। तो उसमें आकार दिख जाएगा, कैसा दिखेगा, तो ए की तरह दिखेगा। तो उसी से हम ज्ञात कर लेंगे कि इस व्यक्ति का जो ये ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, तो ए ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ए ग्रुप है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितना आसान काम है चेकअप करना। ब्लड को निकालिए, ब्लड को निकालने के बाद शीशे की स्लाइड पर उसे विस्तार कीजिए और उसको माइक्रोस्कोप से देखिए। आपको ए आकार की अगर दिख गई संरचना तो उसे कहेंगे ए ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ भी ए यानी उसमें एक ही दिखेगा ए, तो क्या बता देंगे कि ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है। और जिस ब्लड ग्रुप में ए होता है उसमें जो एंटीबॉडी होता है वह बी होता है, क्योंकि वाई शेप की क्या है, बी। बी क्या है, एंटीबॉडी। यहाँ आप देखिए एंटीबॉडी वाई शेप की संरचना है, वाई शेप की। तो ठीक उसी प्रकार जिस ब्लड ग्रुप में ग्रुप ए होगा उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, बी पाया जाएगा। क्यों बी पाया जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि यह जो ए शेप की जो दिख रही है संरचना त्रिभुज के आकार की, अगर जो ये ब्लड है अगर ब्लड में फ्लो करेगा तो जो एंटीबॉडी है अगर इसको भी अगर त्रिभुज के आकार का कर देंगे, त्रिभुज के आकार का कर देंगे, तो सोचिए कि यह जाएगा ब्लड ग्रुप इस जो एंटीबॉडी है उसमें फंस जाएगा, त्रिभुज में। त्रिभुज फंस जाएगा तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड बह नहीं पाएगा। ऐसे आप कर देंगे ऐसे, तो ये जाके जो त्रिभुज का उसमें खिंच जाएगा, यानी उसी में जाकर फंस जाएगा, तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें सी शेप के आकार की दिख रही है संरचना, जो ऊपर है कैसा है, सी शेप की आकार की दिख रही है संरचना, और ये त्रिभुज आकार का है, इसमें फ्लो करेगा तो इसमें यह फंस पाएगा, यहाँ पर नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा तो ब्लड क्या होगा, फ्लो करेगा, ब्लड का प्रवाह होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। नहीं तो ये भी त्रिभुज टाइप का है, इसको भी गाढ़ा करके त्रिभुज कर दे तो ये बहते बहते जाएगा और एंटीबॉडी में फंस जाएगा, तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति में जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीबॉडी बी होगा। ठीक है, आपने समझा कि ब्लड ग्रुप को चेक करना कितना आसान काम है, तो ए में कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप बी। जो ब्लड ग्रुप बी होते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वह बी के आकार का होता है। देखिए यहाँ पर बी के आकार का, बी के आकार का, बी में डबल होता है लेकिन वहाँ सिंगल दिखाएगा, तो उसका जो बी का एक हिस्सा होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे। तो जब उसको शीशे की स्लाइड पर जब देखेंगे ना ब्लड को माइक्रोस्कोप के माध्यम से, तो इस बी शेप की दिखेगी संरचना दिखेगी, उसी को बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और जिसमें बी ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा, एंटीबॉडी ए। देखिए यह गोल है संरचना और यहाँ पर कैसा है, त्रिभुज जैसा है, त्रिभुज जैसा। तो यह गोल संरचना इस त्रिभुज के आकार में फंस नहीं पाएगा, जब नहीं फंसेगा तो ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड प्रवाहित होगा, बहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो ए भी बी है और इसकी भी आकार अगर सी शेप हो जाएगा तो ब्लड फंस जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब देखते हैं ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। जो ब्लड ग्रुप ए बी है, जब इसको शीशे के स्लाइड पर आप देखेंगे ना ब्लड को, तो उसमें आपको ए नुमा जो संरचना है ए भी देखने को मिलेगा और जो बी नुमा संरचना है ए भी देखने को मिलेगा, दोनों देखने को मिलेंगे। किसमें, तो ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप ए तो क्या समझेंगे कि वह व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी दोनों है, ए बी दोनों है। ठीक है, तो जब ए बी दोनों है तो अगर इसमें जो ये एंटीबॉडी बी बनाया जाए और एंटीबॉडी ए बनाया जाए तो ये फ्लो करेगा तो फंस जाएगा, इसीलिए इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। नहीं तो इसको सी शेप का रखेंगे तो हाई सी फंस जाएगा, अगर त्रिभुज के आकार का रखेंगे तो त्रिभुज इसमें फंस जाएगा, तो ब्लड का फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो व्यक्ति मर जाएगा। तो जिसमें ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें एंटीजन उसमें होगा ही नहीं, उसमें एंटीजन होगा ही नहीं। तो किस ग्रुप में एंटीजन नहीं होते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ग्रुप ओ की बात करें, ग्रुप ओ, जो ग्रुप ओ है इसको भी चेकअप वैसे ही करेंगे स्लाइड के माध्यम से, माइक्रोस्कोप के माध्यम से। तो ये ब्लड ग्रुप ओ है। जो ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें देखिए न इसके बाहरी स्ट्रक्चर पर ना त्रिभुज आकार का है, ना ही ए है और ना ही इधर बी आकार का है, यानी कुछ नहीं है।
तो जिसकी बाहरी संरचना पे ना ही ए दिखे और ना ही बी दिखे, समझ जाएंगे कि वह कैसा ग्रुप है, ओ ग्रुप है, वह ब्लड ग्रुप ओ है। आज इसमें अगर कोई भी एंटीजन रहेगा, कोई भी एंटीजन, तो जब इसमें न ए संरचना है न बी संरचना है तो क्या वो ब्लड ग्रुप उसमें फंसेगा? नहीं फंसेगा, फ्लो होता ही रहेगा, उसमें खून का बहाव होगा। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन होते ही नहीं है। तो किस में नहीं होगा एंटीजन? आप देखिए तो ब्लड ग्रुप एपी में एंटीजन है ही नहीं है, इसमें एंटीजन है नहीं है। पूछेगा कि किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होते हैं, सी शेप के और जो ए शेप के हैं, जो त्रिभुज आकार के हैं, तो किसमें होगा? ओ में। किसमें होगा? ब्लड ग्रुप ए में और ओ में। फिर पूछेगा कि जिसमें एंटीबॉडी ए उसमें एंटीजन कौन सा होगा? बी। और जिसमें ब्लड ग्रुप बी उसमें एंटीजन ए, और जिसमें ब्लड ग्रुप ए बी उसमें एंटीजन होबे नहीं करेगा, और जिसमें ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें दोनों एंटीजन होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो यह कौन सा ग्रुप है? ए ग्रुप। कौन सा एंटीजन? बी एंटीजन। एक कौन सा ग्रुप? बी ग्रुप। कौन सा एंटीजन? बी वाई ए एंटीजन। और इसमें कौन सा ग्रुप? ए बी ग्रुप। कौन सा एंटीजन? कोनो एंटीजन नहीं। और यहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। इसमें दोनों एंटीजन देखने को मिलेंगे। और एंटीजन कहाँ मिलते हैं? आरबीसी में। कहाँ मिलेंगे? आरबीसी। एंटीजन कहाँ मिलेंगे? आरबीसी। और जो एंटीबॉडी है कहाँ मिलेगा? तो प्लाज्मा में। कहाँ मिलेगा? प्लाज्मा में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है? इसे कीजिए स्क्रीनशॉट। आगे सीखते हैं। अब तक हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में सीखा कि कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन ए, कौन बी, कौन ए बी और कौन ओ, यानी कैसे हम ब्लड ग्रुप की पहचान कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने सीखा। अब हम ब्लड ग्रुप में सीखें कि कैसे हम पता करते हैं कि कौन ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और कौन ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उसकी हम जानकारी कैसे सीखें उसको। चलिए देखिए कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीनर। क्या नाम था? वीनर। जो ये वैज्ञानिक वीनर थे, इन्होंने क्या किया कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगाने के लिए इन्होंने ढेर सारे RH, यहाँ लिखा है रीसस फैक्टर, यानी रीसस बंदरों को इन्होंने इकट्ठा किया। रीसस बंदरों का इन्होंने ब्लड ग्रुप लिया, एक बंदर का इन्होंने ब्लड ग्रुप लिया और उसको ये अपने जो शीशे का स्लाइड था वो शीशे के स्लाइड पर रख करके उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसमें जो मिली संरचना, वह संरचना ना ही वह ए आकार की मिले और ना ही बाहरी संरचना बी आकार का मिले। जो संरचना मिले वो इस तरह का देखने को मिला संरचना, जैसे यहाँ पर दिख रहा है संरचना देखने को मिला। तो उन्होंने सोचा कि अगर ए साइज का दिखता तो उसे हम ए ग्रुप कहते, बी साइज का दिखता तो उसे हम बी ग्रुप कहते, लेकिन इसमें ना ए दिखा ना बी दिखा। तो दिखा कैसे? बिल्कुल इस तरह का, बिल्कुल चौड़ा साइज का आकार देखने को मिला। तो उन्होंने इसका नाम दिया पॉजिटिव नाम दिया। क्या नाम दिया? पॉजिटिव। तो उन्होंने अधिकांशतः बंदरों के जो ब्लड थे उनको सैंपल को लिया, ले करके उस पर रिसर्च किए। तो उसमें अधिकांश में, कुछ में यह जो संरचना है चौड़ी बाहर जो दिख रही है संरचना, कुछ बंदरों में देखने को मिला और कुछ में देखने को न मिला। तो जिसमें देखने को मिला उसको कहे पॉजिटिव, और जिसमें यह आकार देखने को नहीं मिला उसे कहे नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप को इस तरह से दो चीज़ों में बांट दिया कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव मतलब उपस्थित, मतलब जिस चीज़ की हम खोज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल भाषा में देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति जिस चीज़ का रिसर्च कर रहा है अगर वह चीज़ है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जिस चीज़ का रिसर्च कर रहा है वह नहीं है उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो जिस बंदरों में ये आकार था उनको कहा गया पॉजिटिव यानी उपस्थित है, और जिनके में नहीं था उनको कहा गया नेगेटिव मतलब अनुपस्थित है। जैसे हम लोग हैं, कोरोना काल में लोगों का कोरोना चेकअप हो रहा था, तो कोरोना जिसमें था तो उन्हें कहा गया कोरोना पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नहीं है तो नेगेटिव बोला गया था। तो बायोलॉजी में जिस चीज़ की व्यक्ति खोज करता है अब वह रहता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जो नहीं होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव। क्या बोलेंगे? नेगेटिव। तो यह कहाँ मिला? तो रीसस बंदरों में। कौन खोजे? वीनर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें खोजा था। इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप को भी चेक किया गया। ब्लड ग्रुप जिसमें यह आकार था उनको कहा गया ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और जिनमें नहीं था उनको कहा गया ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहा गया। ठीक है,
तो देखिए, तो अगर इस तरह का देखिए संरचना, ये ए साइड की संरचना है, ए साइड की, और ब्लड ग्रुप को चेक करेंगे तो उसमें कोई ना कोई आकार मिलेगा, या तो ए मिलेगा या तो बी मिलेगा। तो इसमें किसका स्ट्रक्चर है, तो ए आकार का है। और ये चौड़ा जो क्षेत्र, ये चौड़ा जो आकार है ए भी है। तो मतलब क्या कि यह ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है। यह ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव। कहें कि इसमें ए संरचना है और ये चौड़ी संरचना है, तो इसे क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव बोलेंगे। तो लिखा भी है कि RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव। तो यह ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आइए आगे देखिए, इसमें जो ब्लड ग्रुप यह बी है, ब्लड ग्रुप बी आप देख के पता कर सकते हैं कैसे, कि बाहरी जो नुमा संरचना है वो कैसी है, बी शेप की है। कैसी है, बी शेप की। यहाँ कैसी है, तो ए शेप की थी, ये कैसी है, तो बी शेप की। तो यह ग्रुप कौन सा है, बी ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, बी ग्रुप। लेकिन नेगेटिव कि पॉजिटिव है, इसकी पता कर लें। तो बाहर जो ये चौकोर जो दिख रही थी इस तरह की संरचना, क्या इसमें है, नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि जिसमें संरचना नहीं होती है उसे बोलते हैं नेगेटिव। क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो यह ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। पॉजिटिव की नेगेटिव नहीं है तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो यह ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी नेगेटिव होगा। कैसे होगा, बी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट आगे आइए देखिए, यह ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है। ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। क्योंकि बाहरी जो संरचना है, ना इसमें ए की आकृति है, ना ही बी की आकृति है, कोई आकृति नहीं है। और तो यह कौन सा हो गया, तो ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप ओ हो गया। ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ओ हो गया। तो इसके जो बाहरी संरचना है, क्या इसमें इस तरह की जो संरचना है, क्या यहाँ पर दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बी नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी नेगेटिव। अरे ओ नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओ नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओ नेगेटिव। क्योंकि इसमें जो संरचना है वह बाहरी स्ट्रक्चर नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, बी नेगेटिव। और ओ नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओ नेगेटिव। ऐसे हमारा भी जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, तो ओ नेगेटिव है। कैसा है, तो ओ नेगेटिव। तो आपने सीखा कि जो ब्लड ग्रुप हैं वो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव कब होंगे, बी नेगेटिव कब होगा। यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं उसको आप लोगों ने सीखा। तो जिसमें ऐसी दिख जाए संरचना उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और जिसमें इस प्रकार की संरचना या इस प्रकार की संरचना या इस प्रकार की संरचना देखने को न मिले उसे बोलते हैं नेगेटिव। क्या बोलेंगे, नेगेटिव। और जिसमें मिल जाए उसे बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके हम आगे सीखते हैं कि जो ओ नेगेटिव होता है, दाता और ग्राही, तो जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होगा, यहाँ पे लिखे भी हैं डोनर। जो डोनर है उसका मतलब होता है देने वाला, डोनर मतलब देने वाला। तो उसका जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वह सर्वदाता होता है, वह किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है। देखिए, ग्रुप के अनुसार ब्लड का लेन देन नहीं हो सकता है, ग्रुप के अनुसार ब्लड का लेन देन नहीं, क्योंकि एंटीजन गड़बड़ कर देगा। जो एंटीजन और एंटीबॉडी है सबको मिला करके ब्लड ग्रुप देखना है। ये नहीं कि किसी को कौन दे दिए तो ब्लड फंस जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा, ओ निगेटिव, वह सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, सभी को ब्लड दे देगा। तो ओ सर्वदाता होता है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो मैं सबको ब्लड दे सकता हूँ। लेकिन जो रिसीवर है, लेने वाला, तो ए बी पॉजिटिव, जो ए बी पॉजिटिव होता है वह सभी से खून ले सकता है, ब्लड ले सकता है। कौन, तो ए बी। और कौन देगा, तो ओ नेगेटिव ब्लड को देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक बीमारी होती है, इसी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव और ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, इसी के आधार पर, पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर एक बीमारी होती है। नोट में लिखे हमने, क्या लिखे हैं, इरेथ्रियोब्लास्टोसिस। क्या है, तो इरेथ्रियोब्लास्टोसिस। यह बीमारी क्या है, तो अगर कोई मेल है और कोई फीमेल है, कोई मेल और कोई फीमेल, और दोनों की शादी हुई, तो मान लीजिए कि मेल में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल में ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। मेल में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और फीमेल में नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। और जब दोनों की योगदान से जब कोई संतान का जन्म होगा, कि संतान का जन्म होगा, तो पहले संतान के जन्म के समय तक कोई इफेक्टेड, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब दूसरी बार जब ये कोई बच्चे को महिला जन्म देगी, तो जो बच्चा होता है वह एम्नियोटिक सेक में बंद होता है, एम्नियोटिक सेक में। आज जो एम्नियोटिक सेक होता है, आज जब वह फटेगा तो उसमें से जो ब्लड ग्रुप है, कौन, नेगेटिव, और मेल का कौन सा, तो पॉजिटिव। आज जब वह फटेगा तो वह एक दूसरे से उलझ जाएंगे, यानी उसमें जो दूसरा संतान होगा वो दूसरे संतान की मृत्यु हो जाएगी, दूसरे संतान की मृत्यु हो जाएगी। उसी को बोलते हैं इरेथ्रियोब्लास्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेथ्रियोब्लास्टोसिस। इसकी जो बीमारी होती है तो सिर्फ पहला संतान ही व्यक्ति का अच्छा खासा होगा,
बाकी जब तक बीमारी चलेगी तब तक उसका संतान या तो जन्म लेते समय ही मर जाएगा या जन्म लेने के कुछ समय बाद ही वह मर जाएगा। कौन? उसका संतान। किस बीमारी में? तो इरेथ्रियोब्लास्टोसिस बीमारी में ऐसी घटना देखने को मिलती है। तो जब मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव जब होता है तो पहले संतान पर कोई प्रभाव न पड़ करके जो नेक्स्ट संतान होती है उसमें समस्या उत्पन्न होती है, उसी बीमारी को बोलते हैं इरेथ्रियोब्लास्टोसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं आप ब्लड ग्रुप अच्छे से समझे होंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है और एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भी जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की आसानी से आप बनावट बना सकते हैं, उसकी संरचना, उसका आकार, उसका स्ट्रक्चर आराम से आप बना सकते हैं। तो आप अपना ब्लड ग्रुप क्या है उसको आप बनाइएगा। जो अपना ब्लड ग्रुप के साथ साथ जो उनका ब्लड ग्रुप होगा, जानते हैं ना, उनका ब्लड ग्रुप बताएंगे। आप समझ रहे हैं, आप समझदार हैं, है कि नहीं? अरे हम अपने दोस्तों की बात कर रहे हैं, आपके जो दोस्त होंगे उनका ब्लड ग्रुप, आप तो कुछ और ही सोच लिए कि हम किसका बोल रहे हैं। तो अपना ब्लड ग्रुप और अपने उनका ब्लड ग्रुप, सबका ब्लड ग्रुप पूछ पूछ के और सबका आप क्या करेंगे? बनाएंगे, और बना करके उसे आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सब सीख गए कि पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, कौन ब्लड ग्रुप ए, कौन ब्लड ग्रुप बी कैसे चेक करते हैं। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक इसे आप एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में एक सुंदर सा अपना विचार दीजिएगा। और जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आप बता दीजिएगा मेरे को कि जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स, उस कार्पल्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कार्पल्स में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा था कि ये 3 वीडियो में हो जाएगा। अगला हम वीडियो पढ़ेंगे कि ए ग्रुप से ए ग्रुप मिलता है तो कौन ग्रुप बनता है, बी ग्रुप से बी ग्रुप मिलता है तो कौन ग्रुप बनता है। तो उसको हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।